स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के बारे में। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो RRTS सॉल्व कर रहा है। वो ये है कि मेजर मेट्रोपॉलिटन जो होता है, ये किसी भी देश का लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जापान का उठाइए, चाइना का उठाइए, अमेरिका का उठाइए, कहीं का भी उठाइए, इसका जो मतलब डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भाग गया है, वो क्राउडेड हो गया है। और उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्लो चोक करने लग गया, यानी कि सिटी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि लोग के कई कई घंटे, जो कि मतलब सिटी तभी तक हेल्दी रहता है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रहता है, जब तक लोग के पास टाइम है। टाइम ही खत्म हो जा रहा है, क्यों भाई? ट्रैफिक में खत्म हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात ये समझिए, जब एक बड़ा शहर बसना शुरू होता है, जब ग्रोथ होना शुरू होता है, तो बहुत सारे जो सैटेलाइट लोकेशंस हैं, मतलब अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हो गए, छोटे मोटे शहर हो गए, वहां से लोग मूव करने लगते हैं। तो रहा बात की वो ऑब्वियसली मूव करेंगे क्योंकि वहां पे आपको बेटर वर्किंग कंडीशन मिलता है, लेकिन इससे जो मतलब सेंट्रल लोकेशन है उसकी बैंड बच जाती है, क्योंकि वहां पे अगर आप जाके रहने लगते हो तो हाउसिंग प्राइस भागने लगता है, फिर आपका ट्रैफिक वर्स हो जाता है। और इसको वही समझिए कि ये समस्या का आप आराम सॉल्व कर सकते हैं अगर एक रिलायबल तरीका है कि लोगों को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर सकें। कुछ नहीं है, मतलब आप अभी भी आइए दिल्ली में काम करें, लेकिन अगल बगल है तो वहीं रह जाइए। जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे आके ऑफिस के बगल में एक ये लीजिए, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट। मतलब मेन जो आप मेट्रो का कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए। जैसे कि काफ़ी लोग, पता नहीं आप लोग के लाइफ में देखे होंगे कि नहीं, मेरे पापा को एक बार करना पड़ता था कि मतलब जॉब लगा था तो बस से जाते थे, कई घंटे का ट्रैवल होता था, जाते थे और बस आते, पूरा दिन मतलब उसमें समझिए बस ही खा जा रहा है। जब हम बेंगलोर में थे तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता था। मतलब कहाँ, कैम्फर्ट मॉल के पास से एक ठो जगह पे जाते थे, वहाँ पे काम करने में, फिर आओ। तो ये अगर इसको आप कंफर्टेबल बना देते हैं और इसको आप दूरी बढ़ा देते कि भैया, वो तो ट्रैफिक में तो वो दूरी हो जाती है कि भैया आपका 20-30 किलोमीटर भी है, लेकिन अगर आप उसे 50 किलोमीटर दूर कर देते हैं कि भैया शहर से बाहर निकल जाओ, तो लोग तो वहीं रहेंगे ना। और जो लोग का घर वहाँ है ऑलरेडी है, जो वर्क के लिए आ रहे हैं, उनका कि भैया हम घर में ही रहते हैं, और जो हाँ ट्रांजिट का जो टाइम लगेगा, वो टाइम में हम अपने घर पहुँच जाएंगे, एंड कंफर्टेबल है तो स्ट्रेस नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा। तो इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ये जो स्टेट है, जो मतलब मेट्रोपॉलिटन है, जहाँ पे जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, वहाँ को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो अब बात करते हैं RRTS के बारे में, यानी कि इस तरह के सिस्टम जो है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। बेसिकली ये इंटरसिटी होता है, ना कि इंट्रा सिटी। जब आप मेट्रो का बात करते हैं, मेट्रो होता है इंट्रा सिटी, यानी कि दिल्ली के अंदर आपको हुलूलुल करना है तो आप मेट्रो में इधर से उधर खोजिएगा। लेकिन दिल्ली से बाहर जाना है तो उसका कोई काम नहीं है। तो लॉजिक वही हो जाता है। और ये बेसिकली आप समझिए बड़ा साइज का मेट्रो है। और इसका जो मेन मैथमेटिकल डिफरेंस होता है कि स्टेशंस कितने में। अब मेट्रो में आप कई बार देख सकते हैं, मतलब अगर एक ऊंची बिल्डिंग में आता है तो दिख जाएगा एक स्टेशन वहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, वो दिख जाएगा। ऑलमोस्ट ब्लॉक्स पे रहते हैं, तो 1 से 2 किलोमीटर का एवरेज मान के चला जाता है। मतलब जनरली आपको उसी के अंदर मिले, 1 के बाद 2 के अंदर। वहीं पे जब आप RRTs के बारे में बात करें, ये यूरोप में भी बहुत पॉपुलर है। 5 से 10 किलोमीटर का माना जाता है, मतलब थोड़ा दूर है। मतलब ब्लॉक नहीं, आप मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसा 2-3 बार कीजिए, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर जाइएगा। तो वही है। और चूंकि जगह है, ट्रेन आप एग्जैक्ट सेम ट्रेन लीजिए, लेकिन जो कि जगह है तो ट्रेन पिकअप पकड़ पाता है। इसका फर्क ये पड़ता है कि एक्चुअल जो स्पीड है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि मतलब ये समझिए मेट्रो में एक्सेलरेट डिसेलरेट ये हो रहा है। मगर आप उसको सिर्फ कुछ ही किलोमीटर और दे दीजिए कि भैया तो हम 5 किलोमीटर दे दें या 8 किलोमीटर दे देते हैं, वो एक्सेलरेट होकर टॉप स्पीड पे रह पाएगा, फिर डिसेलरेट करेगा। तो इसीलिए ट्रेन का एक्चुअल स्पीड जो होता है, डेल्टा जो आएगा दोनों का स्पीड में, वो 3x तक का हो सकता है। यानी कि आपका जो नॉर्मल वाला है, मेट्रो है, सेम ट्रेन आप ले लीजिए, वो 45 to 50 में बोल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकता था, स्पीड उसका लोकोमोटिव है, उसमें जो मतलब ट्रैक्शन मोटर है, जो ट्रांसफार्मर है, वो सब संभाल सकता है। बस उतना जगह ही नहीं है आपके पास। वहीं पे इसको आराम से स्टार्ट होगा, वो 150 तक जा सकता है, 160 तक जा सकता है। तो वही है। और 180 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज वर्किंग स्पीड आएगा। ऐसा नहीं कि 100 पे ही रहेंगे, आप 100 से ऊपर ही रहेंगे, लेकिन अगर आपका होता है ना एवरेज स्टॉप टू स्टॉप निकालिएगा, तो 100 आपका एवरेज आ जाएगा। 80% ऑफ द राउट आप 100 से ऊपर रहोगे। और यही समझिए कि ये चूंकि थोड़ा दूर लोगों के लिए रहता है, इसमें बैठना पॉसिबल होता है। मेट्रो को बनाया गया है कि आप चढ़िए उतर जाइए, चढ़िए उतर जाइए, तो वो स्टैंडिंग लॉजिक के हिसाब से बनाया जाता है। और मेट्रो को जब भी आप डिजाइन करें तो एक्चुअली आप चाहते हैं मेट्रो क्राउडेड रहे, पूरा क्राउडेड नहीं, ओवर क्राउडेड गलत हो जाता है, लेकिन रहे, मतलब कि यूटिलाइजेशन रहे। इसका सिस्टम थोड़ा सांस लेने वाला होता है कि इट्स लाइक आप आइए, बैठिए, फिर उठिए। तो ये थोड़ा सा मतलब
स्ट्रेस लेवल इसका कम होता है बाय डिज़ाइन, बाय डिज़ाइन एकदम क्लियर होता है। इसके लिए इसका टिकट भी हाई रहता है। ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं उतना लोगों को शिफ्ट करना जितना मेट्रो करता है। मेट्रो अलग है, मेट्रो एकदम आपका मेन आर्टरी है, लेकिन थोड़ा दूर के लिए, जैसे मतलब आपका हार्ट का यहाँ जो आर्टरीज है ये एकदम मोटे मोटे बम बम होते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ का थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तो सेम वही समझिए, इसका लॉजिक ही अलग है। ऐसा मेरा एक ये दिल्ली एक्सपो, ये सॉरी मुंबई एक्सपो में गया था, तो था एक मेट्रो ऐसा लाइन है, एक दूसरा लाइन है, दूसरे फुट ओवर से क्रॉस करने जाना पड़ता था। तो आरआरटी का वही समझिए, मेट्रो को लीजिए, उसको एक्सपैंड कर दीजिए, स्टेशन की दूरी को बढ़ा दीजिए और ट्रेन को थोड़ा सांस लेने दीजिए कि भैया तुम एक्सीलेटर दबाओ और भागो। अब बात करते हैं हार्डवेयर का। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर हो रहा है ये दिल्ली पूरा डे वन से बनाया कि 180 किलोमीटर के लिए स्टेबल होना चाहिए, यानी कि 180 तक अगर लोकोमोटिव जा रहा है, मतलब पूरा ट्रेन भाग रहा है, ट्रैक्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली वो सर नॉर्मल है, मेरे को क्या टेंशन है, तो 180 चाहिए। तो बैलेस्टलेस स्लैब ट्रैक बनाया गया जो मतलब एकदम पूरा कंक्रीट, ऑस्ट्रिया से या ऑस्ट्रेलिया से कहीं से एक चला है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेट्रो में बनाना आसान होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड स्पीड बहुत कम है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्पीड हाई है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा ट्रैक पे। और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर दिए जो कि इस तरह के स्पीड के ट्रेन के लिए मेट्रो में मतलब बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है। यहाँ पे एकदम डे वन से इंडिया में ध्यान दिया गया इसको डालना है। और एरोडायनेमिक ड्रैग रिडक्शन किया, इसीलिए इसका नोज ऑलमोस्ट आपको लगेगा ये जैसा है, क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन जैसा है। लॉजिक ये है कि इसको इतना तेज पिकअप पकड़ना है, हवा लड़ाई करने लगता है, तो हवा का लड़ाई को चिल करना है, भैया तुम चिल रहो। इसीलिए वो फ्लैट, जो कलकत्ता का मेट्रो का पुराना मेट्रो आप अगर आप देखे होंगे तो फ्लैट, वो ऑब्वियसली तेज चाह के भी नहीं चल सकता, वो जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे वो फ्लैट बोले ना इसका इस लाइक चिल ब्रो, चिल करके स्पीड पकड़ना है इसको। और इसका जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 टेक्नोलॉजी पे है, मतलब एक्चुअली ये बिना ड्राइवर पायलट के चल सकता है, बनाया जा सकता है, मतलब उसमें जीपीएस पे भी है और रेडियो कम्युनिकेशन भी है, मतलब 5G भी है, मतलब जो कैबिन है, कैबिन के अंदर सिग्नल आ रहा है, ये इन कैब सिग्नलिंग जिसको कहते हैं। यानी कि अगर वो सिग्नल देख रहे हैं, बल्ले बल्ले मिस हो गया सिग्नल, कैबिन चिल्लाने लगेगा सर 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 सिग्नल सिग्नल, और उसके पास इंडिपेंडेंट आता रहता है। ये हो गया। और सिंगल पियर वायर डक्ट बनाया गया, ये था कि दिल्ली में आप दिल्ली से बना रहे हैं और बार बार चिथड़ी उड़ा देना, जो कि मेट्रो में बहुत नाम खराब हुआ, मुंबई का तो हालत ही खराब है कि भैया हाँ हम 6 साल तक हम यहाँ पे अब लूज मोशन किए रहेंगे, क्यों भैया हम लोग इस पे आपका मेट्रो बना रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे 6 साल तक। तो इनका था कि डे वन से फुटप्रिंट कम करो, यानी कितना बड़ा एरिया छेक के आप उसमें पिलर बना रहे हो उसको बहुत कम किया गया है, जो कि बाय द वे क्लेम है। अब आप लोग जाके देखो वहाँ पे उसमें कि कुछ कुछ सिंगल पियर ऐसा है कि जिसमें 4 चीज़ें, मतलब नीचे रोड है, ऊपर हाईवे है, उसके ऊपर मेट्रो है, उसके ऊपर ये है, मतलब लैंड यूटिलाइजेशन बहुत कम किया है, तभी ये इतना जल्दी बन पाया। मतलब इसका स्टार्ट हुआ, बन गया, हो गया, टिकट एंड गो, इतना स्पीड से क्यों हुआ, वो उसका मेन कारण वही था कि डे वन से प्लानिंग में था कि सर लड़ाई झगड़ा कम करना है, क्योंकि आप दिल्ली से बाहर निकलो वहाँ तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप जो जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ छोटा एरिया है, वहाँ पे अगर आप लोगों को घर तोड़ने बोलोगे आधा मोहल्ला आपसे मिसाइल मारने आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही था कि लैंड कंजम्पशन इतना कम रखो कि रोड जो है, इसीलिए आप देखिए आरआरटी के नीचे अगर आप कभी गाड़ी चलाइएगा, ठीक है, आरआरटी ऊपर चल रहा है, आप नीचे देखिए सर ये गाँव में हम क्यों घुस गए, क्योंकि रोड का जो है, रोड भी नीचे डैमेज नहीं किया, उसी रोड का जो डिवाइडर उसके अंदर निपटा दिए पिलर। ये डे वन से प्लान किया गया था कि फुटप्रिंट इतना कम रखो, स्टेशन को छोड़ के, मैं स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेकिन पिलर्स हैं उसका इतना कम रखो कि लड़ाई झगड़ा कम हो। और इसमें 2 क्लास रखा गया है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। प्रीमियम के पास ज़्यादा लेग रूम है, 20% दाम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और एक्सक्लूसिव प्रीमियम लाउंज भी दे दिया है। बाय द वे ट्रेन में बाथरूम नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन में एक्सपेक्टेड वन एंड टू अनदर एंड सिर्फ 55 मिनट का है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मतलब वहाँ स्टेशन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट हुआ कि 82 किलोमीटर का आरआरटीएस, ये बोले मेट्रो के हिसाब से ये काफ़ी लंबा हो जाता है। बनाया इंडिया का फर्स्ट नमो भारत, जो इसको कर दिया गया, और इसको फुल्ली कमीशन किया गया फरवरी 2026 में, मतलब ताजा माल है, और स्टार्ट टू फिनिश सिर्फ 55 मिनट लगता है। और इसीलिए बोला कि ये 100 किलोमीटर पर आवर आपका मतलब वो स्पीड दे रहा है, जो कि बहुत है रियल वर्ल्ड में। मतलब कहने को हमारा जो रेलवे है वो भी आराम से बिना लोड के 220 तक चल सकता है, क्योंकि आप अगर देखोगे जो उसका नया कोचेस है, मैं छोटा था बच्चा तब दूरदर्शन में न्यूज़ में आया था कि इंडिया मंगा रहा है यूरोप से जिसमें 220 करेगा। बहुत सारे नए कोच में आप देखिए 220 का मैक्सिमम स्पीड है, ट्रैक्स तो उतना ले नहीं सकता, ट्रैक्स बोले सर 160 में आप रखो, ट्रैक्स वैलिडेटर वाले लोग बोलेंगे सर 130 से नीचे रहो तो, और मेजॉरिटी जगह इसीलिए वंदे भारत भी उतना तेज नहीं चल सकता है, ट्रैक नहीं है उस तरह के।
तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ डे वन से ट्रैक पहले बनाया गया। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, बहुत बार लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी की बात है, नहीं सर। बुलेट ट्रेन में, बुलेट ट्रेन फ्री है तो महंगा क्या है? महंगा है पटरी। पटरी है, बैंक बैलेंस लाता है, आप खाता है आपका, पटरी महंगा है। हम मैगलेव बनाएंगे, मैगलेव फ्री है सर। ट्रैक बना के दिखाइए जिसमें आप 500 किलोमीटर पर आवर चलाएंगे, जो मतलब एकदम लेजर स्ट्रेट हो। जब लैंड कॉस्ट देखिएगा तो इसको डे वन से वही प्लानिंग करके बनाया गया था, इसलिए आप स्ट्रेट देखिए, थोड़ा सा निकला सीधा लाइन है, तभी वो स्पीड मेंटेन कर पाएगा 100 kmph। और इसका वही समझ लीजिए कि मल्टी मोडल हब्स पे भी इस बार ध्यान दिया गया है कि टारगेट यह है कि आप आइए, मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाएगा, दूसरा मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, आनंद विहार दूसरा मिल जाएगा, फिर दूसरा आरआरटीएस टर्मिनल मिल जाएगा, तब रेलवे, मेट्रो का 2 लाइन और बस स्टेशन सब एक जगह पर रहेगा। बाय द वे, ये एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को इच्छा बहुत है, सही, सब लोग वही चाहते हैं कि हम यहाँ पे आ जाए, सारा हो जाए। लेकिन जब थोड़ा सा आप रियल वर्ल्ड में देखिए कि इंडिया इतना बड़ा है और इतने बड़े बड़े सिस्टम बनाते हैं, सर यहाँ से यहाँ जाने में कुछ किलोमीटर है वो कहने को आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब स्केल का प्रॉब्लम आ जाता है कि इसका सोल्यूशन मैंने नहीं देखा है कि अच्छा ठीक है आपने कर दिया, ठीक है, जो हर कोई चाहता है, ये अच्छी बात है कि सर आपका यहाँ आरआरटीएस है, यहाँ पे मेट्रो का 1 लाइन है, मेट्रो का दूसरा लाइन है, फिर रेलवे लाइन भी है, बस स्टॉप भी है, लेकिन सर ये सब के बीच में ट्रैवल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो लेकिन है, ये डे वन से डिज़ाइन किया हुआ। कुछ में है कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आप कूद सकते हैं। तो ये भी बहुत मेहनत किया जा रहा है कि आइडियली ऐसे 3 या 4 बनाए जाएंगे। 3 ठो तो रेडी हो गया है, दो ठो तो ढंग का है, वीडियो मैंने नीचे दे दिया है, जो दिल्ली में रहता हूँ बता देंगे कहाँ पे है, जिसमें आप मेट्रो में घुस सकते हैं, बस में निकल सकते हैं और रेल से गायब हो सकते हैं, सब कर सकते हैं। और फुट ब्रिज भी काफ़ी अच्छा से बनाया गया है। तो रिजल्ट है, मतलब कि क्लेम करना और इसका रिजल्ट, और ये बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हुआ। मतलब कि पहला बार जो खुदाई शुरू हुआ उससे जो फाइनल आउटपुट आया, ये थोड़ा ज़्यादा खौफनाक तरीके से तेज़ी से हुआ। और इसमें सब लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि मेन था कि एक्चुअली बैठ के प्लानिंग की गई थी, बोले हैं बाकी सब बिना प्लान के था। इसमें एक्चुअली जहाँ तक ट्रैक ले जाना था हर जगह ड्रोन से एक्चुअली किया गया। पावर लाइन जहाँ जहाँ है उसको पहले चेंज पकड़ लिया कि सर यहाँ पावर लाइन है, यहाँ दिक्कत आएगा। बहुत सारा वो जो होता ना कि अच्छा ये देख लिया रफली, नहीं रफली नहीं, एक एक चीज़ चेक करो। जब वैसे की तो बहुत सारा चीज़ ये लोग सॉर्ट कर लिए थे, और चूंकि पिलर में उतना ज़्यादा तिगड़म नहीं था, रोड बहुत टाइम के लिए ब्लॉक नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारा चीज़ स्मूथली निकाल दिया। मतलब स्टार्ट हुआ है, मतलब लोगों को, मेरा यूट्यूब चैनल से ये ज़्यादा जवान है, तो स्पीड है। ये कहेंगे कि ये स्पीड से ये इन्होंने एक फेज 1 खोले, बनाए, डिलीवरी हो गई, टेक इट एंड गो। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझिए कि दिल्ली में रीजनल रैपिड सिस्टम जो है ये स्टार्ट है भारत का। ये बाय द वे उसी एरिया का बहुत सारा सिस्टम है कि हम पानीपत तक भी एक ठो खींच देंगे, एक ठो इधर खींच देंगे, उधर खींच देंगे, बहुत सारे ऐसे प्लान किया गया, बहुत सारा। और 2009 में ऐसा प्लान किया गया है। बात यह था कि दिल्ली का जो रेलवे है, मुंबई का जैसे ट्रेन का लोग इस्तेमाल करते हैं डेली इधर उधर जाने के लिए, दिल्ली में वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली का जो ओरिजिनल रेलवे बनाया गया था वो 1960s के साथ, शहर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, वो हैंडल कर नहीं पा रहा, उसका मतलब रिंग स्ट्रक्चर जो है नहीं सपोर्ट कर रहा। तो उसी को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में सोचा गया था कि मतलब जो पेरिफेरीज रीजन है वहीं पर लोग रहें और वहाँ से हम अंदर ले आएँ। और रहा बात कि नॉर्मल रेलवे में क्यों नहीं किया, बात है कि उनको समझ में आ गया कि आइसोलेशन देना ज़रूरी है, कि आपका ट्रेन लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑफिस के लिए आना चाहते हैं तो आप 2 घंटा पहले नहीं निकलिए, 1 घंटा पहले निकलिए। 1 घंटा लोगों का टॉलरेंस माना जाता है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, मैं घर से निकला 1 घंटे में पहुंच गया, तो लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा करने लगते हैं तो लोग थोड़ा सा अब जिसका बैंड बजाए तो वो क्या करे, लेकिन जनरली 1 घंटा को आपका टॉलरेंस माना जाता है। तो अगर आइसोलेट तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रेलवे नेटवर्क में उतना फ्रीडम नहीं है, कंजेशन में आपको फंस जाएगा, कभी मालगाड़ी फंसा देगा, कभी कोई ये फंसा देगा, वो फंसा देगा, तो वो देना पड़ेगा आइसोलेशन दे ही रहे हैं। तो ये नया स्ट्रक्चर बनाना है, नया स्ट्रक्चर बना रहे, ज़मीन आपको नहीं मिलेगा तो ठीक है ऊपर ले जाओ, वायडक्ट बनाओ। और बाय द वे इसमें बहुत कम ये अंडरग्राउंड यूज़ किए हैं, बहुत थोड़ा अंडरग्राउंड है, ज़ीरो नहीं है लेकिन है बहुत कम, इसीलिए कंस्ट्रक्शन स्पीड से हुआ। तो लॉजिक बना, जब ये बना ही रहे तो इसको हाई स्पीड बना दो। और बाय द वे टेक्निकली ये हाई स्पीड नहीं है, माइल्ड स्पीड है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम बना भी है तो 100 माइल्स पर आवर के नीचे चलता है, तो लॉजिक वही। लेकिन गाड़ी का कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीड से हुआ, धड़धड़ा के बोले बनाए, और प्लानिंग बाकायदा अच्छा था। मतलब कि काम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले लोग हाई वोल्टेज लाइन को इधर से उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। गैस लाइंस कहीं कहीं कट रहा था, उसको पहले चेंज किया। फिर एक मेट्रो का पिलर के बगल से टनल्स निकाले गए, मेट्रो का पिलर का बेस, टनल ए टनल बी, बहुत सारी चीज़ किया। और रहा बात कि इंडिया के बहुत सारे मेजर सिटी को, जैसे बात हो रहा है कि बेंगलोर का हो जाए, मुंबई का हो जाए, ये सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेट्रो ठीक है, मेट्रो आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन मेट्रो इंट्रा सिटी करते हैं तो वो आप पॉपुलेशन थोड़ा डिस्प्लेस कर पाते हैं।
क्योंकि मेट्रो शहर के अंदर ही लोगों को घुमाता है, ये बाहर कर देता है कि ना सर जाओ ना सर, क्या क्या फालतू का दिल्ली के अंदर ही सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक ही अपार्टमेंट के पीछे 500 लोग लड़ रहे हैं जो 40 लाख का अपार्टमेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग प्राइस 2.5 करोड़। आई एम लाइक क्या कर रहे हो सर? तो थोड़ा थोड़ा लोगों को फैलाइए। और तो ये बहुत अच्छा है, और ये समझिए कि वर्ल्ड वाइड इसका पुश हो रहा है पूरे प्लेनेट पे, चाहे वो पेरिस हो, चाहे चाइना के बड़े बड़े सक्सेसफुल शहर हो, चाहे जापान में तो सिस्टम ठूंस के भरा हुआ है। सब जगह लोगों को समझ में आएगा कि सर मेट्रो बढ़िया, लेकिन मेट्रो शहर के अंदर है, आपको शहर से लोगों को थोड़ा बाहर निकला, और उसका स्पीड होना चाहिए। ये मामले में आप समझिए सरकार को समझ था, और बहुत ज़्यादा स्पीड के पीछे नहीं भागे। जैसे कि जापान थोड़ा छोटा जगह है, तो इसको थोड़ा सा ही आप खींचना शुरू कीजिएगा, ये पहुंचने लगेगा शिंकनशन के स्पीड का। तो स्पीड हमें उतना नहीं चाहिए था। आप 100 का एवरेज रियल वर्ल्ड दे रहे हो, लोग खुश, लोग खुश। लोग बोल रहे हैं कि मैं घर से निकलता हूं, ऑफिस पहुंच जाता हूं एसी में कंफर्टेबल, विद इन 1 आवर आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, मेरे को टेंशन लेना ही नहीं है, उससे तो आपको करना ही नहीं, लोड नहीं लेना है। 1 घंटा के अंदर आपको लेकिन रखना होता है। और चूंकि ट्रैफिक वाला हेडेक नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैंने नीचे इंटरव्यू भी दे दिया लोगों का, आप देख सकते हो, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि पब्लिक खुश है और बोल रहे हैं थोड़ा लोग बाहर हैं। और टिकट हाई रखने से फ़ायदा ये कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। बोले टिकट हाई है, लेकिन बात है सर ये फिल्टर कर दे रहे हैं, जो जिनका टिकट हाई है अच्छा चांसेस है वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, उन्हीं के पैसे पे बनाया जा रहा है, तो उनको अच्छी सर्विस दे दो। इसीलिए प्रीमियम भी रखे है, ज़रूरत नहीं था प्रीमियम का, लेकिन रखे उसीलिए कि उससे आप इनकम बढ़ाओ, और इनकम बढ़ाएंगे तो इससे पेनल्टी नहीं पड़ेगा। बहुत भारी लोन उठाया गया इसको बनाने के लिए, तो रेड में ले जाना अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो ये एक अच्छा पुश देता है कि सर आप रह सकते हो ना बाहर, तो वहीं रहो ना। जैसे काफ़ी बंदे लोग कह रहे थे मैं वहाँ दिल्ली में जाता हूँ गाड़ी से, उतना टाइम लगता है, पार्किंग में मेरा 150 लगता है, मैं 150 इसको दे देता हूँ, आराम से मेरा काम सॉल्व हो जाता है, 1 घंटे में हो ही जाता है, बारिश हो धूप हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये पुश जो है कि सर शहर से बाहर निकलो ना, कि आप सब लोग एक ही बिल्डिंग के पीछे मिसाइल मार रहे हो, अफोर्डेबल होम एट कोरमंगला एट 70 करोड़, तो वो पुश काफ़ी अच्छा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने जापान का भी एग्जाम्पल दिया है। पॉपुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन में होता है। बहुत ज़्यादा को बहुत छोटे जगह पर ठूंस दीजिए तो फेल होने लगता है। तो ये एक इफिशिएंट टूल है जो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपका रोड का इस्तेमाल को कम कर दीजिए, उससे बेटर क्या है? आप लोगों को थोड़ा इधर उधर फैला दीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, तो इकोनॉमिकली उससे बेटर क्या है? पर्यावरण का भी इससे काफ़ी फायदा होता है। बोले ना 1 लाख का गाड़ी तक हटाने का बात हो रहा है, तो और हाँ, एयर क्वालिटी पे भी इंप्रूवमेंट आता है। तो हर मामले में ये बेटर टूल है, एंड इंडिया इसका अच्छा इस्तेमाल करना शुरू किया। स्पीड से मैं खुश हूँ, बाकी किसी से कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। स्पीड बड़ा बड़ा कि आपने बोला, मैंने इसका अनाउंसमेंट देखा, और फिर सुनते थे बीच बीच में हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, वो हो गया सर, टेक इट एंड गो हो गया, वो बड़ी बात है। टेक इट एंड गो हो गया, वो बड़ी बात है। तो ये अच्छा एक टूल है, मतलब कि एक रेलवे दूरी के लिए ठीक है, मेट्रो शहर के अंदर के लिए, लेकिन मेट्रो से अगल बगल जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है वहीं पे फैला दो ना सर। आप क्या फालतू का यहाँ दिल्ली में आकर घर लोगे, आप रहो वहाँ पे, आप भी खुश हम भी खुश, आपका भी भला हमारा भी भला। तो ये एक अच्छा टूल है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के बारे में, रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। अगर आपको इंजॉय किए हैं तो हाइप दबा दीजिए, नहीं प्लीज़ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।